Good morning, students. Welcome to the EVS class. We are doing the lesson Food We Eat. And in this lesson, the learning objectives are different types of food and good food habits. Basically, the food we eat is divided into three main categories. जो हम खाना खाते हैं वो three main categories में divided है. Okay? Since all food items do not provide us with the same kind of nutrients, therefore, depending on their quality and depending on the nutrients they provide, the food items are divided into three categories. हर एक खाने की चीज़ से हमें सेम न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है. सो किस खाने की चीज़ में क्या मिलता है उसके बेसिस पे खाने की चीज़ों को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. दीज आर एनर्जी गिविंग फूड, दैट इज़ द फूड आइटम्स विच गिव अस एनर्जी टू डू आवर डेली वर्क. जिन खाने की चीज़ों से हमको अपना रोज़ का काम करने की एनर्जी मिलती है. देन बॉडी बिल्डिंग फूड, द फूड आइटम्स which help us to grow taller and stronger and which make our bone stronger. खाने की चीज़ें जिनसे हमें ग्रो करने में हेल्प मिलती है. एंड थर्ड टाइप इज़ प्रोटेक्टिव फूड, मतलब खाने की चीज़ें जो हमारी वेरियस अलग अलग तरह की बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करती हैं. सो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज थ्री काइंड्स ऑफ फूड. ये तीनों तरह की फूड आइटम्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है. And then in my previous video, I explained why drinking water is also essential along with eating food. मतलब खाने के साथ साथ पानी पीना भी हमें बहुत ज़रूरी है. Why? Because water plays a very important role in our body. हमारी बॉडी में पानी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी की पूरी फंक्शनिंग में. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी ड्रिंक वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी भी सफिशिएंट क्वांटिटी में पिएं. इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट व्हाई वी शुड ड्रिंक वाटर एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. मतलब पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें क्यों पानी पीना चाहिए. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुड फूड हैबिट्स. ओके, खाने की क्या क्या हमारी एक अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुड फूड हैबिट्स. We should eat all types of food to keep us healthy. We should also take plenty of water to stay fit and healthy. Our body gets water from the water we drink. We also get it from the food we eat, such as milk, curd, juice, and fruits. Our body needs at least 6 to 8 glasses of water every day. हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए. हेल्दी रहने के लिए हमें हर तरह का खाना खाना ज़रूरी है. हमको खाने के साथ में प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब एक सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी भी पीना ज़रूरी है टू स्टे फिट एंड हेल्दी. फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीना भी ज़रूरी है. आवर बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम द वाटर वी ड्रिंक. हमारी बॉडी को पानी कहाँ से मिलता है? पानी मिलता है जो बॉडी में अपने नेचुरल तरीके से पानी है वो तो है. उसके अलावा हमें पानी कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स जो हम पानी पीते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, उससे हमारी बॉडी को पानी मिलता है. एंड उसके अलावा हम और जो चीज़ें खाते हैं, जैसे दूध पीते हैं, कर्ड है, फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट्स खाते हैं. जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि देयर आर सम फ्रूट्स विच हैव very large quantity of water in them.
द बेस्ट एग्जाम्पल इज वाटरमेलन. इसका नाम ही देखो, तरबूज है. ठीक है ना. तर मतलब से कहते हैं ना, पसीने से तर बतर हो जाना. तरबूज मतलब पानी से वो तर जो रहता है. ठीक है ना. तरबूज, वाटरमेलन. सो वाटरमेलन में बहुत पानी होता है. दैट इज़ वाई पीपल लव टू ईट वाटरमेलन ड्यूरिंग समर्स. ओके. तो हमारी बॉडी को ऑन एन एवरेज रोज में उसको एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर रोज चाहिए होता है. ठीक है. वॉट इज द फंक्शन ऑफ water in our body? Water helps in digestion of food and it helps to throw waste from our body. Water एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है और दूसरा हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है. In my previous video I explained all the points about benefits of drinking water. पानी पीने के क्या क्या बेनिफिट हैं, हमें क्यों पानी पीना चाहिए, इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. Now today I will explain about good food habits. To be a strong and healthy adult, we should eat healthy food and take plenty of water. Adult मतलब बड़े लोग. तो एक strong और healthy adult बनने के लिए हमको healthy food खाना बहुत ज़रूरी है. and take plenty of water मतलब एक healthy एडल्ट होने के लिए, मतलब हेल्दी फॉर्म में ग्रो करने के लिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए. फ्रेश क्लीन वाटर, प्रॉपर वाटर. मतलब पानी का मतलब ये नहीं कि गंदा कैसा भी पी लो. नाउअडेज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फिल्टर एट देयर होम. सबके घर में फ़िल्टर है. और अगर फिल्टर नहीं होता है तो पीपल बॉयल वाटर. जैसे इन सम एरियाज इन आवर कंट्री द वाटर which people get to drink is very dirty. अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में, हमारी कंट्री में ही बहुत सारे एरियाज़ में जो पीने का पानी आता है वो बहुत डर्टी होता है. तो पीपल बॉयल इट एंड देन ड्रिंक. पानी बॉयल करने से क्या होता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं. एंड फिर उसको ठंडा करने से उसमें जो भी डर्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है. एंड देन पीपल ड्रिंक दैट वाटर. बॉयल करने से उसके सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, उसमें जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, they are all killed. सब खत्म हो जाते हैं. So we should also practice good eating habits. healthy food, balanced food तो खाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. as I told you that balanced diet includes all type of food in sufficient quantity. A balanced diet includes some of energy giving food, some of बॉडी बिल्डिंग फूड एंड सम ऑफ प्रिवेंटिव फूड. जैसे आप खाना खाते हो, चावल खाया, चावल, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स है, सैलड है, कर्ड है, सब चीज़ मिला के हम खाते हैं. तो चावल है, चपाती है, दीज आर ऑल फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी गिविंग फूड. दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन होता है. ओके. सो बॉडी बिल्डिंग फूड इज़ ऑल्सो देयर. यू टेक, अगर समर्स हैं, गर्मियाँ हैं, अगर कर्ड खाते हो, दही, तो अगेन इट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड है. देन यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. सैलड खाते हैं हम, सैलड में खीरा है, ककड़ी है. विंटर्स में भी दूसरी चीज़ें, सैलड तो हम सारे 12 महीने खा सकते हैं. तो उसमें फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो प्रोटेक्टिव फूड भी इंक्लूडेड है. सो अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन सफिशिएंट क्वांटिटी. ओके. इन अ बैलेंस्ड क्वांटिटी. ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो और कोई चीज़ बहुत कम हो. फिर बहुत लोगों को जैसे खाना खाने के बाद कुछ स्वीट खाने की हैबिट होती है. सो स्वीट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस कार्बोहाइड्रेट. सो बैलेंस डाइट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड क्वांटिटी. ठीक है. तो हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए एंड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर. बट अलॉन्ग विथ ईटिंग हेल्दी फूड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो. हेल्दी खाना खाने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी हेल्दी हों. आपने खाना तो बैलेंस फूड लिया, बट अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं खाया तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़. अगर आप खाना तो हेल्दी लिया, हेल्दी बैलेंस डाइट लिया, मम्मी ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लगा के दी, बट इफ़ यू डोंट ईट इट प्रॉपरली, ठीक से नहीं खाओगे तो वो, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. वी विल नॉट गेट any benefit. So therefore it is important to develop good eating habits also. We should also practice good eating habits
अपार्ट फ्रॉम ईटिंग हेल्दी फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब हेल्दी एंड बैलेंस फूड खाने के साथ साथ, पानी पीने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम खाने की प्रॉपर हैबिट्स भी डेवलप करें एंड उनको फॉलो करें. ओके. वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स. ये तो दिस इज़ वेरी कॉमन कि ये सबको पता है कि हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ अच्छे से धोना चाहिए. एंड आजकल तो बिकॉज ऑफ दिस वायरस, आजकल तो एवरीबडी इज़ एडवाइज टू वॉश देयर हैंड्स आफ्टर एवरी 1 आवर. एक एक घंटे पे इस समय तो एडवाइस किया गया है, इस समय तो आप सबको बोला जा रहा है कि एक एक घंटे पे हमें प्रॉपर हैंड वॉश से अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए, है ना. देन टेक आवर मील्स एट प्रॉपर टाइम्स. खाना अपने प्रॉपर टाइम पे खाओ. ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच, डिनर के टाइम पे डिनर. टेक प्रॉपरली कुक्ड फूड. ठीक है. प्रॉपरली कुक्ड फूड मतलब अच्छे से कुक किया हुआ खाना. आधा पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. अगर इफ़ द फूड इज़ नॉट कुक्ड प्रॉपरली देन इट मे कॉज इंडाइजेशन. अगर खाना ठीक से कुक नहीं है तो उससे इंडाइजेशन हो सकता है. ठीक है. ईट सैलड्स, एज आई टोल्ड यू, ईट सैलड. सैलड खाने से क्या होता है, बिकॉज सिंस सैलड में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे लोग सैलड में फ्रूट भी मिक्स कर देते हैं. ठीक है ना, छोटे छोटे काट के. तो सैलड खाने से it will protect us from various deficiency diseases because salad means green vegetables and fruits. ठीक है. So they are all preventive food. Then chew the food slowly and properly. खाने को अच्छे से चबा करके और properly खाना चाहिए. Do not overheat. मतलब खाने को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए. जैसे एक बार क्या होता है, कई बार खाना बच गया, खाना खाया हमने, मम्मी ने सब्ज़ी बनाई, बच गई, उसको उठा के थोड़ा रख दिया, फिर उसको गर्म किया, फिर खा लिया, फिर बच गई, फिर रख दिया, फिर गर्म करके खा लिया. तो इस तरह से बार बार खाने को गर्म नहीं करना चाहिए. ठीक है. एंड ओवर हीट भी नहीं करना चाहिए. ओवर हीट करने से उसमें जो एसेंशियल उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किल हो जाते हैं. दे आर किल्ड, वो ख़त्म हो जाते हैं. एंड डू नॉट टेक अनहेल्दी और जंक फूड रेगुलरली. अनहेल्दी एंड जंक फूड मतलब पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्राइड चीज़ें हैं. ओके. जैसे समोसा वगैरह, दिस इज़ ऑल नॉट वंस इन अ वाइल इज़ ओके बिकॉज समोसा इज़ ऑल्सो मैदे से बनता है, फ्राइड होता है. सो ऑल दीज जंक फूड, जैसे चिप्स वगैरह खाते हो, कुरकुरे है, ये सारे चीज़ें रेगुलरली नहीं खाना चाहिए. वंस इन अ वाइल ठीक है, टेस्ट चेंज करने के लिए खा लिया. आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, फाइन. कभी कभी खाने में देयर इज़ नो हार्म. ओके. एंड डू नॉट वेस्ट फूड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खाना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द good eating habits. Now I will discuss these habits in detail. Now I will discuss these good eating habits in detail. You should try to develop a taste for everything. माने हर तरह के खाने के लिए हमें टेस्ट डेवलप करना चाहिए. ठीक है. वेदर इट इज़ सॉल्टी, स्पाइसी, शुगरी, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर का खाना खाना चाहिए. यू शुड एन्जॉय मैनी डिफरेंट फ्लेवर्स. मतलब सिर्फ मीठा ही खाया, सिर्फ खट्टा खाया या सिर्फ नमकीन खाया, ऐसा नहीं है. देर आर वैरायटी ऑफ, देयर सो मैनी वैरायटी ऑफ फूड. सो यू शुड डेवलप अ टेस्ट फॉर एवरीथिंग. हर तरह के खाने का, कुछ स्पाइसी, कुछ कम स्पाइसी, खट्टा, मीठा, तीखा, हर तरह के खाने का टेस्ट डेवलप करना चाहिए. ओके. मतलब एक सेट फूड हैबिट नहीं होनी चाहिए कि मैं तो यही बस खाता हूँ और मैं बस मैं यही खाता हूँ, यही खाऊंगा, ये मैं नहीं खाता हूँ तो मैं नहीं खाऊंगा. नो, यू शुड कीप ट्राइंग न्यू, समथिंग न्यू. जैसे कभी कुछ नई चीज़ खाने को मिलती है तो यू शुड डेफिनेटली, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ईट समथिंग न्यू, जो कि आप रोज़ में नहीं खाते हो, कुछ नई चीज़ खाने को मिलती है तो डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहिए. ओके. हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए. सो यू शुड डेवलप टेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ फूड. हर तरह के खाने के लिए टेस्ट होना चाहिए. ओके. आई एम टेलिंग यू अबाउट सम
food habits which are not discussed here. Only 6 to 7 points are here. That does not mean that you should practice only these food habits. यहाँ पे 6-7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही फूड हैबिट्स डेवलप करनी है. फॉर एवरीथिंग, जैसे कुछ चीज़ें तो मैंशन है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट मैंशन एनीवेयर. बहुत सारी चीज़ें जो कि कहीं मैंशन नहीं होती हैं, बट वी शुड practice them in our day to day life. तो मैं कुछ और आई एम टेलिंग यू अबाउट फ्यू मोर गुड हैबिट्स विच यू शुड डेवलप अपार्ट फ्रॉम द हैबिट्स विच आर मैंशनड हियर. यहाँ आपकी बुक में जो कुछ एक हैबिट्स दी हैं, इनके अलावा भी मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि एक विच कम्स अंडर गुड ईटिंग हैबिट, जो एक अच्छी ईटिंग हैबिट में आती हैं. ठीक है ना. सो इफ़ यू डेवलप टेस्ट फॉर वैरायटी ऑफ फूड, अगर आपको बहुत सारे खाने खाने की आदत है, तरह तरह के खाने, मतलब बहुत सारे टेस्ट अगर आपने डेवलप किया, आप खा सकते हो, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. सो मेनी टाइम्स व्हेन वी गो टू सम अदर प्लेस, किसी और के घर जाते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं, तो एवरीवेयर द टेस्ट ऑफ फूड इज़ डिफरेंट. हर जगह खाने का टेस्ट तो अलग अलग होता है. यू गो टू डिफरेंट प्लेस, यू गेट वैरायटी ऑफ थिंग्स. घर में ही एक ही सब्ज़ी मम्मी ने भी बनाया, दीदी ने भी बनाया, बट बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों के हाथ का टेस्ट सेम हो. ठीक है. एक ही चीज़ को, एक ही सब वेजिटेबल को, एक ही सब्ज़ी को सेम स्पाइसेस, सेम मसाले, सेम चीज़ें यूज़ करके बनाया, बट यू विल फाइंड कि दो लोगों ने बनाया तो दोनों का टेस्ट अलग अलग आएगा. ठीक है. सो इफ़ यू हैव गुड फूड हैबिट, अगर मतलब आपको बहुत सारे हर तरह के खाना खाने की आदत है, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम वेर एवर यू गो. एट टाइम्स इट सो हैपन्स दैट if someone has a very particular taste, then that person faces lot of problem if he or she goes to some other place. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत सेट फूड हैबिट होती है कि ऐसा ही दाल खानी है, ऐसी ही सब्ज़ी खानी है, बस ऐसी ही चीज़ खानी है. तो उनके साथ क्या होता है कि वो जब किसी और जगह जाते हैं और उनको जब किसी और टेस्ट का खाना मिलता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. है ना. और ऐसा भी होता है कि हर चीज़ सब जगह जाके नहीं भी मिलती है, नहीं भी अवेलेबल होती है. तो हमें हर तरह का खाना खाने की हैबिट होनी चाहिए. देन यू शुड ईट 5 और मोर कलर्स अ डे. इट मीन्स कि हर तरह का खाना खाना चाहिए. ठीक है. क्योंकि अलग अलग खाने की चीज़ों मतलब अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, दे हैव डिफरेंट कलर्स. जैसे टोमेटो इज़ रेड, ग्रीन वेजिटेबल्स आर ग्रीन ऑफ कोर्स, इजंट इट. कुछ वेजिटेबल्स का कलर येलो है, किसी फ्रूट का कलर येलो है, किसी का ग्रीन है. तो जो अलग अलग कलर्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. ठीक है. अलग अलग कलर का हमारे हेल्थ पे अलग अलग असर पड़ता है. सो यू शुड, इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने खाने में हर तरह की चीज़ इंक्लूड करना चाहिए. दैट मीन्स फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, सारी चीज़ें हमें खाने की हैबिट होनी चाहिए. देन वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ कि इफ़ यू हैव सम स्पेस इन योर हाउस, अगर आपके घर पे थोड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर सकते हो, तो ट्राई टू ग्रो समथिंग ऑन योर ओन. कुछ चीज़ें आप अपने से लगा करके उसको ग्रो करो, तो आप देखोगे कि जो कोई प्लांट आपने लगाया उसमें कोई वेजिटेबल आती है, कोई फ्रूट आता है, तो यू फील सो हैप्पी. कितनी खुशी होती है कि यस, ये प्लांट तो मैंने लगाया था, इसमें देखो फ्रूट आया, इसमें वेजिटेबल आई, इसको तो मैं खाऊंगा. ओके. देन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन अ डे. बट खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए. यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर वाइल यू आर ईटिंग, बिकॉज उससे पेट भर जाएगा, तो आप खाना नहीं सफिशिएंट क्वांटिटी में खा पाओगे. प्रॉपर जो बॉडी को जितना जितना खाना चाहिए उतना आपको नहीं मिलेगा. एंड खाने के जस्ट पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए. ओके. खाने के जस्ट पहले भी पानी पी लोगे तो पेट भर जाता है, फिर खाना ठीक से नहीं खाओगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलोगे मम्मी भूख लग रही है. ठीक है. तो एंड जो लोग बहुत, देयर आर सो मेनी पीपल हु डू नॉट ड्रिंक वाटर
while eating and they do not drink water even after finishing their food. अपना मील ख़त्म करने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीते हैं. They drink water almost after half an hour. खाना जब अच्छे से पेट में चला जाता है उसके ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद वो पानी पीते हैं. ठीक है ना. तो वो उससे क्या होता है, फिर जब पानी पीते हैं देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स. ओके. सो पानी पीने के मैंने वाई शुड वी ड्रिंक वाटर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है ना. देन यू शुड नॉट स्किप एनी ऑफ योर मील. कोई मील स्किप नहीं करनी चाहिए. एंड यू मस्ट ईट योर ब्रेकफास्ट. सुबह का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए. बहुत बार आप लोग स्कूल बिना कुछ खाए चले आते हो. आज देर हो रही थी, कुछ नहीं खाया, या सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता है. नो, यू शुड नेवर डू इट. ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. ठीक है. सो ब्रेकफास्ट खाना ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट देन, जैसे स्कूल में अगर जो लंच टाइम होता है या घर पे जो लंच टाइम है वो बहुत, उसमें फिर उतनी देर तक पेट खाली रहता है. ठीक है ना. एंड अगर पेट खाली रहता है तो पेट में फिर गैस होने की चांसेस रहते हैं. गैस होती है, प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है. ओके. सो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ईट अ वेरी लाविश ब्रेकफास्ट. बहुत ढेर सारा ब्रेकफास्ट पे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है. आप सुबह आते हो, स्कूल आते हो, बहुत टाइम नहीं रहता है. यू कैन जस्ट हैव अ बनाना एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क. दूध सब बच्चे पीते हो. बनाना तो आप हाथ में बैठ के फट से आप खा सकते हैं. एंड बनाना इज़ अ वेरी हेल्दी फूड. बनाना को कहते हैं कि इट इज़ अ मील इन इटसेल्फ. मतलब बनाना में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो अपने आप में ही एक समवॉट लाइक एक मील है. ठीक है. तो मॉर्निंग में आओ, कुछ भी बहुत लाविश, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं भी खा पाते हो, कुछ भी थोड़ा भी, बट यू मस्ट हैव योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ठीक है. नेवर स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. ठीक है. एंड जब पेट में कुछ खाना जाएगा तभी आप अपना डे पूरा अच्छे से स्टार्ट करोगे. ठीक है. एंड किसी भी चीज़ की, एज आई टोल्ड यू, लिसन टू योर टमी. मतलब किसी भी चीज़ को बहुत देर तक भूखा भी नहीं रहो. अगर आपको भूख लगती है तो समझ में आ जाता है कि येस आई एम हंग्री, और अगर पेट भर जाता है देन स्टॉप ईटिंग फूड. ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई चीज़ बहुत पसंद आई एंड यू कीप ऑन ईटिंग इट. डोंट टेंड टू ओवर ईट. ईट एज मच योर बॉडी रिक्वायर्स. जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना चाहिए. अगर बहुत पसंद आ गया तो ऐसा नहीं है कि उसको खाते गए. जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप खाओ. ठीक है. तो यू शुड अंडरस्टैंड. आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कब भूख लग रही है और कब मेरा पेट भर गया. ठीक है. बहुत लंबे ड्यूरेशन तक खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए. देन वाइल ईटिंग सिट एट प्रॉपर डाइनिंग टेबल टू ईट. मतलब कहीं पे भी बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए कि टीवी के सामने ऐसे बैठ के खाने लग गए, लेट के खा रहे हैं. यू शुड मेंटेन अ करेक्ट पॉस्चर व्हेन यू ईट. खाने के टाइम पे एक करेक्ट पॉस्चर मेंटेन करना चाहिए. मैंने बताया था ना चैप्टर माय बॉडी में कि व्हाट इज़ पॉस्चर. पॉस्चर इज़ द करेक्ट वे ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग. ठीक है. जो हमारा बैठने का, खड़े होने का, चलने का जो करेक्ट वे होता है दैट इज़ कॉल्ड posture. So when you eat, you should eat at the table and then eat properly. कहीं भी टीवी के सामने बैठ गए, सोफे के सामने, मतलब सोफे पे बैठ करके, कहीं पे भी बैठ करके ऐसे हमको नहीं खाना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग एट द टेबल, आपका पूरा जो ध्यान है, पूरा कंसंट्रेशन है वो फूड में ही होता है. ठीक है ना. ईटिंग एट द टेबल नॉट ओनली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, जैसे आप इधर उधर देखते हुए खा रहे हो, कुछ खाने पे ध्यान नहीं है, कई बार गले में फंस गया. ठीक है. सो ईटिंग एट द टेबल नॉट ओनली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ चोकिंग. जैसे कई बार होता है ना, बच्चे खाना मुंह में भर के दाएं बाएं इधर उधर भागते रहते हैं, बात करते रहते हैं. तो अगर आप टेबल पे बैठ के खाओगे तो ये तो नहीं होगा. एंड देन यू लर्न सम बेसिक सोशल मैनर्स ऑल्सो.
टेबल पे when you sit with everyone at the table and eat, then you learn some basic table manners. You learn some basic social skills also, social skills like basic table manners, how to eat using your spoon, or how to eat with knife and fork. ठीक है, कैसे मतलब खाना लेना चाहिए, एंड हाउ यू शुड वेट वाइल अदर्स फिनिश. ऐसा नहीं कि बस अपना फटाफट खाया और टेबल छोड़ करके उठ गए. यू शुड वेट फॉर द other people to finish their food. These are some basic social skills, basic table manners. So eating at the table not only reduces the risk of choking as you run around with food in your mouth, it also teaches some social skills. ठीक है, you also learn some basic social skills, table manners के. टेबल पे कैसे बैठना है, हाथ कैसे रखना है, कैसे खाना चाहिए. Of course you cannot learn all these things in one day, but over a period of time you will definitely learn. इस टेबल पे रेगुलरली बैठ के खाते 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 आप डेफिनेटली लर्न करोगे. ठीक है, एंड देन you should chew your food slowly and properly. You should not gobble your food. मतलब अपना फूड पूरा निगल नहीं जाना कि मुंह में भरा और पानी पी गए, उसको बस घोंट लिया. खाने को अच्छे से च्यू करके और चबा चबा करके आराम से खाना चाहिए. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू च्यू योर फूड, उसमें से जो जब खाने को च्यू करते हो तो उसमें से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, तो वो जो हम जब च्यू करते हैं तो वो सलाइवा जो निकलता है, प्रोड्यूस होता है, वो हमारे खाने के डाइजेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है, एंड व्हेन यू ईट, जब आप खाना खाते हो तो आपके स्टमक से ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि यस, अब मेरा पेट भर गया है. ठीक है, एंड नाउ यू कैन स्टॉप ईटिंग. सो व्हेन यू chew your food, your stomach gets time to send that signal also. Okay, so you should eat slowly, you should chew your food properly and eat slowly. खाने को चबा चबा करके अच्छे से खाना चाहिए. जैसे मैंने बताया कि when you sit at the table and eat, you learn some basic table manners also. One very important basic table manner is that you should not make loud noise while ईटिंग योर फूड. खाना खाते टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके नहीं खाना चाहिए. ठीक है, कि च्यू करने की, चप 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 चबाने की आवाज़ आ रही है. ठीक है ना, तो खाना खाते टाइम बहुत आवाज़, लाउड नॉइज़ करके नहीं खाना चाहिए. यू शुड च्यू योर फूड स्लोली, चबड़ 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 ऐसी आवाज़ नहीं करना चाहिए. ओके, देन एज वी ऑल नो, यू शुड नॉट विजिट टू फास्ट फूड आउटलेट्स वेरी रेगुलरली. मतलब जंक फूड नहीं खाना चाहिए. वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट एज फार एज पॉसिबल अवॉइड ईटिंग जंक फूड. जैसे आजकल बहुत सारे जो है फास्ट फूड आउटलेट्स जो होते हैं, दे ऑफर सच, मतलब बहुत इंकरेजिंग एंड बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर्स देते हैं कि वेरी दिस फूड इज़ वेरी हेल्दी फॉर द चिल्ड्रन, ये इसको खाने से कुछ नहीं होगा. बट स्टिल फास्ट फूड इज़ फास्ट फूड ओनली. ठीक है, फास्ट फूड, जंक फूड, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन हैविंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. रोज़ रोज़ उनको खाते रहना अच्छा ऑप्शन नहीं है. सो यू शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड ऑन अ डेली बेसिस. ऑन अ रेगुलर बेसिस यू शुड नॉट ईट इट. वंस इन अ वाइल इज़ ऑफ कोर्स ओके. ठीक है, आप पिज़्ज़ा खाने का मन है, घर में भी बना सकते हैं, घर में भी बर्गर बना सकते हैं. इट इज़ वेरी ईजी. सो योर मम्मा कैन मेक इट एट होम ऑल्सो. सो अवॉइड ईटिंग fast food on a regular basis. Once in a while is of course okay. ठीक है, and then good food habits में exercise regularly so that your food gets digested and you feel hungry at जैसे खाना खा करके आफ्टरनून में of course we all take rest for some time. ओके, इसलिए दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, बिकॉज आवर आइज ऑल्सो गेट टायर्ड. दिन भर काम करते करते थक जाती है, तो थोड़ा रेस्ट ले करके then it is very important to play outside in the evening, because when you play outside in the evening your body gets exercise, थोड़ा बॉडी को एक्सरसाइज होती है बॉडी की, and your food gets digested. खाना जो है आपका डाइजेस्ट होता है, then you remain fit, bones strong होती हैं, muscles strong होती हैं, and
this exercise helps in maintaining a healthy weight also. exercise आप करते हो तो एक healthy weight भी maintain होता है, because there are some children you may have seen they're very fat. ठीक है, बहुत ज़्यादा weight होता है, so that is not at all good, because once someone puts on lot of weight, it becomes very difficult to reduce it. पीपल गो टू द डॉक्टर, फिर इतना डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है फॉर रिड्यूसिंग देयर वेट. सो एक्सरसाइज इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. देन ऑफ कोर्स टेलीविज़न वगैरह तो आप देखते ही हो, वो सब कर सकते हो, बट देन यू शुड प्ले सम आउटडोर गेम्स on a regular basis to digest your food. And most importantly, do not waste food. There are so many people in our country who do not get enough food to eat 2 times in a day. मतलब हमारे कंट्री में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं जिनको 2 टाइम खाने के लिए सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है. ओके, सो फूड इज़ वेरी प्रेशियस. द फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड इन देयर फील्ड टू प्रोड्यूस फूड फॉर यू. ठीक है, आप तो यू आर स्मॉल, यू डू नॉट नो फ्रॉम वेयर डज द फूड कम्स, कैसे उस कहाँ से आता है. फिर पेरेंट्स टेक सो मच ऑफ पेन टू ब्रिंग इट होम, कुक करते हैं. सो यू शुड नॉट वेस्ट फूड. दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. खाना बच जाता है, किसी को खिला दो. कई बार लोग एनिमल्स को भी खिला देते हैं, बट डू नॉट थ्रो इट. इफ बच गया, गिव इट टू सम एनिमल. बाहर स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, काउज आर देयर, मंकीज आर देयर, यू कैन गिव द फूड टू देम, बट do not waste food and do not waste water also, because both food and water both are extremely precious. We cannot survive without food, we cannot survive without water, so do not waste them. It is extremely important. So today we will stop here, children, and now in my next video, after revising the lesson, I will discuss the exercises. Okay, so thank you, children. Thank you for today.